अब देश के पश्चिम हिस्से में बाढ़ से मची तबाही देखने के बाद आपको सूरत से 1557 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की पूरब दिशा में ओडिशा के कटक ले चलते हैं, जहां पूरे 10 साल बाद बाढ़ रौद्र रूप दिखा रही है। टीवी स्क्रीन पर गुजरी हर तस्वीर इस बात की गवाह है कि ओडिशा पर इस वक्त क्या गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं। बाढ़ ने अपने पैर इस तरह से पसारे हैं कि ओडिशा की 4.5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन हालात अभी इतने खराब हैं कि अभी हजारों लाखों लोगों को मुसीबत में मदद का इंतजार है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ओडिशा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ताकि तबाही की हर तस्वीर देश को दिखा सके। उड़ीसा की महानदी नदी ये वो नदी है जिसने पूरे उड़ीसा के 10 से ज्यादा जिलों में तबाही मचा दी है। अधिकतर इलाकों में ये नदी जल स्तर यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिर्फ यही नहीं, मैं इस समय हूं कटक के सुवर्णपुर ब्रिज पर। इस ब्रिज की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये अथाह पानी की तस्वीरें आपको बता देंगी कि तबाही का मंजर किस तरह से है। दरअसल कटक के साथ पुरी और आसपास के सारे जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है जब इतनी बुरी तरह बाढ़ की स्थिति उड़ीसा ने देखी हो। 10 साल बाद इतनी भयानक बाढ़ ने ओडिशा में दस्तक दी है। हालात पहले ही खराब है और ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि गुरुवार को मौसम विभाग ने ओडिशा के 30 में से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि शुक्रवार को 17 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मतलब ये कि आधे ओडिशा पर बारिश 2 दिन तक कहर बनकर बरसने वाली है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और तबाही की ये तस्वीरें। दरअसल मैं हूं इस समय उड़ीसा के कटक जिले के बांकी ब्लॉक में और यहां पर नदी का नजारा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है स्थिति वर्तमान में। ये एक सड़क है, लेकिन सड़क अब नजर नहीं आ रही है और पास ही में जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी भर गया है। महानदी नदी बाईं तरफ वहां दूर तक होती है, लेकिन पानी का प्रवाह इतनी तेज और इतना ज्यादा हो गया है और जल स्तर बढ़ने की वजह से ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। वर्तमान में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और करीब 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के खेत की फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस समय क्या स्थिति है और कैसे अब पानी से पूरा इलाका कट गया है? पूरा इलाका एकदम चारों तरफ पानी है। अगस्त 15 के करीब रात 10 बजे से वो मेन रोड से कट गया है गाँव का, तो यहाँ लोग बहुत परेशान में है और राशन पानी कुछ भी नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। नाम क्या है गांव का? कितने लोग रहते हैं? गांव में 1200 लोग रहते हैं। गांव का नाम है कोईमुंडी। कईमंडी गांव, जिसका नाम स्थानीय लोग ले रहे हैं, वो तो सिर्फ एक गांव है, जबकि बाढ़ में फंसे ऐसे 1700 से ज्यादा गांव हैं जहां मदद पहुंचाई जानी है, जहां तक आने जाने के तमाम रास्ते खत्म हो चुके हैं। इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल जहां खड़ी है वो कोई खेत नहीं है बल्कि सड़क है जिसका नामो निशान फिलहाल खत्म हो चुका है। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अब तक गांव के भीतर नहीं गई थी। इसके बाद वो नाव पर सवार होकर उन गांव तक पहुंची जो बाढ़ में समा चुके हैं। हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो खेत है, लेकिन इस समय पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको खेत खलिहान, लेकिन अब तब्दील हो चुके हैं नदी में दिखाई देंगे। इस नाव के जरिए रास्ता बनाना पड़ रहा है, ये ध्यान में रखते हुए कि जिन पेड़ों के बीच से आप गुजरेंगे उसी पेड़ों के बीच से यहाँ से सड़क गई है और अब इस सड़क का रास्ता लेकर गांव तक जाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग हैं जिनका घर है, गांव है, अभी गांव से आना जाना कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी मैम, हम सब तो बोट में आए हूँ ना,
मैं मेडिकल केस में आया हूँ अभी। हमें यहाँ से 4-5 दिन हो गया, मतलब बारिश के बारे में तो मतलब जितना पेड़ है ना सब तो खुद मतलब पानी में घिर चुके हैं। 4-5 दिन हो गया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उड़ीसा का एक गांव है जो बाढ़ की विभीषिका की पूरी कहानी बयां कर रहा है। पानी की टंकी में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, रास्ते खत्म हो चुके हैं और घरों में राशन नहीं है। कहते हैं अपनी जिंदगी में मकान और उसकी छत की कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन उसकी कीमत तब कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है जब छत ही मकान में तब्दील हो जाए। दरअसल मैं हूं इस समय कटक के उन सारे इलाकों में जो जलमग्न हैं। इसी इलाके में चसाहरा गांव है ये, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी है। यहाँ के रिहायशी इलाकों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी छतों पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ एक छत नहीं है, आपको आसपास की जितनी छत दिख जाएंगी उन सब पर अधिकतर पे लोग या तो अपना खाने का सामान रखे हुए हैं या फिर कुर्सियां लगाकर वहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। सामने ही पानी की टंकी है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है। बिजली कटी हुई है अधिकतर इलाकों में। अब आप ही कल्पना कीजिए, अगर अभी ये हालात हैं तो शुक्रवार तक भारी बारिश के बाद ओडिशा के इन हिस्सों की तस्वीर कितनी भयानक होगी। पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा ने रिलीफ मटेरियल और डिजास्टर मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली है। दरअसल बार बार चक्रवाती तूफान की वजह से इस इलाके में पिछड़ापन बहुत रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने अपने आप को अपग्रेड भी किया। लेकिन इस तरह की तबाही के लिए एक बार फिर नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। सवाल उठते हैं कि जिस तरह से पानी छोड़ा गया और अब इन इलाकों में जलमग्न होकर खेत खलिहान घर द्वार सब बर्बाद हो गया है, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार थी या अभी और तैयारी करना बाकी है? तो जैसा कि आपने देखा, ओडिशा में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, लेकिन अभी इससे राहत मिलती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल ओडिशा के 17 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे ओडिशा पर भारी है। एबीपी न्यूज ग्राउंड पर मौजूद है। मुसीबत की पूरी रिपोर्ट हम देश तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरें, पहले नजर सुर्खियों पर। नमस्कार, कल फिर होगी मुलाकात।